नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो लेक्चर में उन टॉपिक्स को कवर करता हूं जो कि मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स के सवाल से जुड़ा होता है। मेरे एक सब्सक्राइबर का यह सवाल था कि सर, मेरे ऊपर एक झूठी FIR दर्ज की गई है। ठीक है, मेरे खिलाफ एक झूठी FIR दर्ज हुई है। अब मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे न्याय कैसे मिलेगा? मैंने जो क्राइम किया ही नहीं है, ठीक है, उसको लेकर मेरे ऊपर एक झूठी FIR दर्ज की गई है। ठीक है, तो निश्चित तौर पे मेरा काम है आपको सही जानकारी देना। क्योंकि दोस्तों, यह जो चैनल है लॉकुल, मैं पहले ही कहा हूँ कि यह लॉकुल चैनल सिर्फ मेरा नहीं, यह चैनल आप सभी का है। हम और आप एक परिवार की तरह हैं। तो मेरा भी दायित्व बनता है कि आपको सही सही जानकारी दूं। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपके पास क्या लीगल राइट्स हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के माध्यम से भी मैं स्पष्ट करूंगा कि आपको वह क्या क्या रेमेडी है जो कि कानून आपको देती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यह जो FIR होती है, ठीक है, यह FIR जो झूठी FIR है, इसे हम रद्द कैसे करवाएं? ये झूठी FIR है, इसे रद्द कैसे करवाएं? इसे क्वैश, जो कानून की भाषा में कहते हैं क्वैशिंग, ठीक है, यह कैसे करवाएं? झूठी FIR रद्द कैसे होगी, इसे क्वैश कैसे करवाएं? सबसे बड़ा सवाल यही बनता है। देखिए, कानून इसको लेकर बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट है, बहुत ज़्यादा स्पष्ट है। हमारे पास जानकारी नहीं है, इसीलिए। देखिए, अभी आप सभी को पता है कि एक नया कानून है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। वह पूरे देश में 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है। उससे पहले एक कानून था CRPC। CRPC 1973, ठीक है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो जो यह क्रिमिनल प्रोसीजर था, इसको रिप्लेस करके आ गया BNSS, ठीक है, 2023। जैसे ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, वैसे ही इस कानून का नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यानी कि ये नागरिकों के सुरक्षा की बात कहता है। देखिए, FIR का मतलब यही नहीं हो गया कि आप अपराधी हो गए। FIR में एक आरोप लगाया गया है। FIR जो है ना, एक समरी है, कह सकते हैं एक मियर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है कि जो घटना हुआ है। लेकिन सिर्फ घटना के बारे में बता देने से ही कोई अपराधी नहीं हो जाता है, कोई क्रिमिनल नहीं हो जाता है। उसके बाद सुनवाई होती है, तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन जब आपको पता है कि जो FIR दर्ज किया गया है, जो FIR आपके खिलाफ हुआ है, वह झूठा है, आपको फंसाने की नीयत से, परेशान करने की नीयत से एक झूठी FIR आपके खिलाफ दर्ज की गई है। ठीक है, तो क्या रेमेडी है? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात कहूँगा कि चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। इससे आप ही का फ़ायदा होगा, क्योंकि अपने हर वीडियो की शुरुआत में मैं बताता हूं कि जो यह टॉपिक है, जो भी मैं टॉपिक कवर करता हूं, वो आप ही के सवालों से जुड़ा हुआ होता है। तो इससे आपको यह फ़ायदा होगा, जब आप चैनल सब्सक्राइब करे रहिएगा तो कोई भी वीडियो लेक्चर मैं अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और आप चैनल जब सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो पसंद आता है उसे लाइक करेंगे, तो मुझे लगेगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ वह सही दिशा में जा रहा है। इससे मुझे भी थोड़ा उत्साह मिलता है। तो जरूर सब्सक्राइब करें, मेरा ये अधिकार है आपके ऊपर। ठीक है, तो चलिए, जैसे कोई FIR होता है, ठीक है, FIR हो गया। FIR जो होता है, उसके बाद फिर क्या करना है? नया कानून में FIR होता है सेक्शन 173 BNSS के तहत। ठीक है, यह हो गया आपका FIR। इस FIR को रद्द करवाने के लिए पुराने कानून में क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। पुराने कानून में मैं आपको बताता हूं। पुराने कानून में आप FIR जो रद्द करवाते थे, उसके तहत आप जाते थे सेक्शन
सेक्शन 482 CRPC, ठीक है। अब नए कानून में यही FIR जो रद्द होगा, आपका क्वैश होगा, यह होगा सेक्शन 528 BNSS के तहत। किसके तहत होगा? यह होगा आपका BNSS के तहत होगा, ठीक है। तो एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा। पहले आप ये समझ लीजिए, FIR हुआ, ठीक है, FIR हुआ सेक्शन 173 BNSS के तहत, ठीक है। ये हो गया FIR हो गया। FIR के बाद भाई आदमी घबरा जाता है कि भाई झूठी FIR हुई है, करे तो क्या करें। तो कानून ने आपको प्रावधान दिया गया है, कानून ने आपको अधिकार दिया है, यह प्रावधान दिया गया है कानून के तहत सेक्शन 482 CRPC। अब तो यह कानून खत्म हो गया है आज की डेट में, अब यह नया कानून है। इसके तहत सेक्शन 528 के तहत आप हाई कोर्ट जाइएगा। हाई कोर्ट को जो है इनहेरेंट पावर दिया हुआ है, ठीक है। हाई कोर्ट को जो है इनहेरेंट पावर दिया हुआ है, ठीक है। क्या इनहेरेंट पावर दिया हुआ है? इनहेरेंट पावर दिया हुआ है सेक्शन 528 BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता टू क्वैश द FIR इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। भाई न्याय हित में करना है ये काम, न्याय हित में करना है आपको। FIR को आपको क्या करना है? FIR को आपको रद्द करना है। क्या करना है? रद्द करना है। FIR आपको रद्द करना है, खत्म कर देना है, ठीक है। तो ऐसे ही एक मामला गया, अब वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मैं आपको बताता हूँ। सेक्शन तो आपको पता हो गया कि किस कानून के तहत आपको जाना है, आपको क्या अधिकार है, सेक्शन 528, ठीक है। जजमेंट को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, इसको ध्यान से देखिएगा। यह है, आपको नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, बाकी मैं आपको बताऊंगा अभी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। मुकेश एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी मतलब उत्तर प्रदेश एंड अदर्स। SLP नंबर, केस का नाम जान लीजिए, SLP स्पेशल लीव पिटीशन, SLP नंबर, यह क्रिमिनल मामला, SLP क्रिमिनल 12, नोट डाउन कर लीजिएगा, 12354/2024, ठीक है। यह आपका केस है 12354, यह साइटेशन हो गया, ठीक है। हर एक केस का एक साइटेशन होता है, एक नंबर होता है, ठीक है। तो SLP है ये, स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल, ठीक है। और यह केस नंबर यह हो गया 12354/2024 का। यह मुकेश एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस मामले में क्या हुआ था वह मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा पूरी बात को। इसमें क्या हुआ, एक FIR होती है, ठीक है, और जिनके खिलाफ FIR होती है उनका यह दलील था, वो हाई कोर्ट में जाते हैं इस FIR को, जो झूठी FIR हुई थी उनके खिलाफ, उसको रद्द करवाने के लिए, ठीक है। रद्द करवाने के लिए वो हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट में वो पिटीशन फाइल करते हैं, ठीक है। हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करते हैं और वहाँ आर्गूमेंट होता है, बहस होता है, और उसमें दलील दी जाती है कि जो यह FIR हुई है मेरे खिलाफ, वह झूठी FIR है। वो अपने जो आर्गूमेंट होते हैं उसमें अपने फेवर में अपनी बातें रखते हैं, एविडेंसेस रखते हैं, तमाम चीज़ें, ताकि FIR रद्द हो, और एक इंटरिम रिलीफ का भी प्रेयर करते हैं ताकि उनकी अरेस्टिंग ना हो, अरेस्टिंग पे स्टे के लिए, ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि चूंकि आपके खिलाफ चार्जशीट आ गई है तो आप लोअर कोर्ट में जाएं, अब हम यहाँ सुनवाई नहीं कर सकते। हाई कोर्ट ने कहा, माननीय उच्च न्यायालय ने कहा, यहाँ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि चूंकि आपके खिलाफ निचली अदालत में यानी जो जिला न्यायालय है वहाँ पर चार्जशीट आ गई है। चार्जशीट क्या होता है वह मैं वीडियो लेक्चर में आपको मैं लिंक डाल दूंगा उस पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। बस इतना समझ जाइए कि चार्जशीट का मतलब यह होता है कि जब पुलिस कोई FIR होती है, ठीक है, तो पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो एक रिपोर्ट सौंपती है। अगर वो क्राइम सही, पुलिस को लगता है कि हाँ क्राइम हुआ है, जो घटना है वो सही में हुई है, तो पुलिस चार्जशीट फाइल करती है, ठीक है। तो यहाँ भी हाईकोर्ट ने कहा कि चार्जशीट आ गई है, अब डिस्चार्ज आप जो है वहाँ पर जाइए, लोअर कोर्ट में जाइए, यह तमाम चीज़ें, ठीक है। तो
ये सब कुछ होता है, क्योंकि चार्जशीट आ गई तो अब क्या है कि वहाँ पे फिर चार्ज फ्रेम होता है, तमाम चीज़ें होती हैं। तो कोर्ट ने कहा कि आप डिस्चार्ज के लिए जाइए। अब यहाँ भाई जो पिटिशनर थे वो परेशान, वो चले गए सुप्रीम कोर्ट। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, ठीक है, मामला गया सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सारे फैक्ट्स को देखा और सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा रिलीफ देते हुए कहा, हाई कोर्ट को यह डायरेक्शन दिया कि जो आपके पास पावर है, इनहेरेंट पावर है, सेक्शन 528 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत, वह एक इनहेरेंट पावर है, बहुत बड़ा आपको अधिकार क्षेत्र दिया गया है इसके तहत। इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, पेटिशनर के मामले को आप सुने, मेरिट पर सुने उसके मामले को और उसको डिस्पोज ऑफ करें। आप उसको यह डायरेक्शन यहाँ पर नहीं दे सकते हैं कि चार्जशीट आ गई है, सिर्फ चार्जशीट आने पर ही आप उनको उनके अधिकार से आप उनको वंचित नहीं कर सकते हैं। आपको उनके मामले को सुनकर और मेरिट पे आपको मामले का निष्पादन करना है। यह सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा रिलीफ दिया पिटिशनर को यहाँ पर। हाई कोर्ट ने तो कहा कि हम तो सुनेंगे ही नहीं, अभी तो यह मामला सुनने लायक है ही नहीं क्योंकि चार्जशीट आ गई है। तो एक बहुत बड़ा रिलीफ यह है कि अगर आपके भी मामले में कोई, अगर आपके साथ भी ऐसा मामला होता है जिसमें झूठी एफआईआर हो गई है और चार्जशीट भी आ गई है, तो भी आप हाई कोर्ट में जाके अपने खिलाफ जो झूठा जो केस हुआ है, मुकदमा हुआ है आपके खिलाफ, उस एफआईआर को आप क्वैश करवा सकते हैं। और यह जजमेंट दिया हुआ है मुकेश एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। यह वीडियो लेक्चर जो हमारे साथी न्यायिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं उनके भी काम का है। यह आपको पीटी में भी पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, आपसे इस जजमेंट के बारे में भी पूछा जा सकता है, मुकेश एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स, SLP नंबर 12354/2024। ठीक है, आपसे इंटरव्यू में, मेंस में, कहीं भी, मेंस में भी अगर आप आंसर राइटिंग लिखते हैं वहाँ इस जजमेंट को आप कोट कर सकते हैं, इसका हवाला दे सकते हैं। इंटरव्यू में भी आपसे पूछ लिया जा सकता है कि कोई अगर झूठी एफआईआर हुई है, एफआईआर को क्वैश कराने के लिए जाते हैं और उस मामले में चार्जशीट आ जाती है तो क्या आप करेंगे। ठीक है, यह सवाल, क्या रेमेडी है विक्टिम के पास, जो पिटिशनर है उनके पास क्या रेमेडी है, आपसे सवाल पूछा जा सकता है यहाँ पर। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर को लेकर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो आप मुझसे निसंकोच पूछेंगे कमेंट सेक्शन में। यह चैनल आपका है, मैं हर बार कहता हूँ, यह चैनल अकेला मेरा नहीं है, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, उन सभी का यह चैनल है। ठीक है दोस्तों, तो आज का यह लेक्चर यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। नमस्कार।